तो इस मूवी में ग्रेस नाम की एक लड़की सड़क पर कहीं चल रही थी। तभी अचानक एक नन उसके पास आई और ग्रेस का ध्यान खींचकर उसे गोली मार दी। इस सीन के कट होने से पहले दिखाया जाता है कि लड़की ड्रेस हॉस्पिटल में थी। पता चला कि वह एक नेत्र चिकित्सक है और एक मरीज, एक बूढ़ी औरत, अपनी आंख की बीमारी के इलाज के लिए उसके पास आई थी। बस में डॉक्टर मरीज को अपना इलाज किसी वरिष्ठ डॉक्टर से कराने की सलाह देते हैं। मरीज और उसका पति अजीब तरीके से अस्पताल से बाहर निकलते हैं और लाइटें खराब होने लगती हैं, जैसे कि मेरे अलावा घर की सभी लाइटें बंद हो गई हों। वह पीछे मुड़कर देखती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। शो ग्रेस को डराता है और वह उससे कहती है कि उसे बताने के लिए कुछ दुखद समाचार है। उसे अपने भाई का शव एक कॉन्वेंट में मिला, जहां नन ने उसे ले जाया था। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसने खुद की जान ली या उसे मार दिया गया। उनका शव कॉन्वेंट में कैसे लाया गया? जासूस उसे सरकार के पास ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक आश्चर्यचकित मुखबिर से होती है, जो उसे बताता है कि उसके भाई पर एक राक्षस का नियंत्रण था। इन सब के बीच मैं हकीकत से जुड़ाव के कारण ये बातें जानता हूं और मेरे मन में ये विचार अच्छे हैं, लेकिन मैं इन मामलों में जिगर के बारे में निश्चित नहीं हूं, क्योंकि शैतान को किसी पर भरोसा नहीं था। उसके बाद जासूस उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां उसके भाई का शव आखिरी बार देखा गया था, और वह देखती है कि उसके भाई की आत्मा उसे वहां से चले जाने के लिए कह रही है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। जब उसने यह सुना तो वह बहुत चौंक गई और इसका उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह बेहोश हो गई। उससे पहले मैग नाम का एक पिता था और ग्रेस अपने भाई और वरिष्ठ पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने आई थी। उसने पूछा कि क्या उसके परिवार को उसके भाई की मौत के बारे में पता चला है, तो ग्रेस ने जवाब दिया कि उसके परिवार में उसकी तारीख को छोड़कर कोई नहीं था, लेकिन वह भी यहां नहीं है क्योंकि उसकी मां पर आरोप लगाया गया है और उसे जेल में डाल दिया गया है। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और थोड़ी देर बाद ग्रेस ने एक भ्रम की कल्पना की, जिसमें कुछ लोग शून्य पर मांस पहने हुए थे। वे अनुष्ठान जादू कर रहे थे और जब उन्होंने उसे देखा तो अनुष्ठान करने वाले सभी लोग उसके परिवार के डर से भागने लगे और फिर वह सीधे उस स्थान पर गई जहां उसे अपनी बाइक की लाश मिली। वह स्थान एक पहाड़ी की छोटी पर एक परित्यक्त चर्च था जो आंशिक रूप से टूटा हुआ। ग्रीस चर्च को करीब से देख रहा था। तभी इस पेज पर एक दृश्य आता है जिसमें कई लेंस अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद पड़ते हैं। यह देखकर ग्रीस काफी चिंतित हो गई और एक बार फिर होश खो बैठी। इसलिए उसे होश आया और उसने मरने से पहले सोचा कि उसकी बाइक के साथ क्या हुआ। उसने पूछा, मेरी भाई का क्या हुआ, जो काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी? उसे पूछते हैं कि उसे यह बात कैसे पता चली, क्योंकि तुम्हारे भाई को मरने से पहले किसी ने नहीं देखा था। इसका उत्तर नान के पास भी नहीं था, इसलिए वह वहीं बैठकर विचार करने लगी और बताने लगी कि इन लोगों का मानना है कि यहाँ एक खतरनाक राक्षस रहता था। मैं उन्हें बताने ही वाला था कि नैनक्सी के लिए अपने पापों को धोने का एक और तरीका है, वह है पानी में कूदना और अपने पापों को धोने के लिए अपनी जान ले लेना। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसके भाई का सामान, जिसमें एक डायरी भी शामिल थी, जिसे वह ग्रीस पढ़ने के लिए खोलती है, पढ़ने में काफी असामान्य थी, लेकिन फिर भी ग्रीस इसे किसी तरह समझने की कोशिश करता है, जिससे उसे एक दृष्टि और इसके साथ देखने में मदद मिलती है। और वह बहुत दुखी होने लगी और प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह उसकी डेट वापस आ जाए, खुशी का कोई निशान न रह जाए। लेकिन हमने देखा कि उसकी प्रार्थना गंभीर हो गई और ऐसा लगा जैसे वह एक राक्षस बन गई हो। सुना और पूरा किया। अब वह ग्रे से कुछ और चाहती है, लेकिन तभी गलती से उसने अपनी ही नसें अपना हाथ काट लिया। उसका खून तेजी से बहने लगा और यह देखकर ग्रीस पूरी तरह से दंग रह गया। शव को यहां लाया तो ऐसा क्यों किया? उसके भाई पर कोई गंदगी या उस पर कोई निशान नहीं है।
बिल्कुल, मैंने ये कैसे किया था? पहले मैं इसे नियंत्रित किया, फिर मैंने बड़े पिता को मरवा दिया। ये अविश्वसनीय है। इसके बाद हम फिर से पेस्ट का दृश्य देखते हैं। जब उसकी पत्नी ने भागने की कोशिश की, ग्रीस ने उसका पीछा किया और सीधे उसके बच्चे को पकड़ लिया, क्योंकि वह भी चाहती थी उन्हें मार डालो। ये बंद हो गया। वह बिल्कुल अकेली रहती थी, इसीलिए उसने इस पहाड़ी चर्च में हमें लगाने की कोशिश की। तभी मेरा भाई यहाँ आया होगा। उसने हमें अपने जाल में फंसाया, जो वर्तमान समय में फिर से दृश्य में दिखाया गया है। वह उससे कहती है कि मैं और मेरा भाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते थे। तभी तो उस पहाड़ पर बने चर्च ने हमें गले लगाने की कोशिश की। तभी मेरा भाई यहाँ आया होगा, इसीलिए वह नहीं आता। उसने कुछ बताया और तो और। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई पहाड़ के चर्च में एक खास चीज लेने आया था। उसका नाम रैली था। जब वह पहाड़ पर अर्थ ठीक करने आया था, जज का आधा शरीर टूट गया और वह तैयार पानी में गिर गया। इसे नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। उपयोग करना चाहते थे। अब हम पेस्ट का दृश्य फिर से देख रहे हैं और इसका भाई उसे लेने आया था। जब उन दोनों पर फादर और नन की हवा ने हमला किया, तब वह कार में नहीं बल्कि उनके साथ जाने लगी। जिस तरह पापा ने अपने भाई को गाड़ी से उतारा और बस देकर आगे बढ़ने लगे। रश्मि और पापा ने ग्रीस को भी पकड़ लिया, क्योंकि वह उसे बेहोश करना चाहती थी। लेकिन इस बीच सामने से आ रहे ट्रक पर उनकी वैन नहीं गिरी। कार ट्रक से टकराई और मौजूदा समय में एक बड़ा हादसा हो गया। ग्रीस ने कुछ खास चीजें लेकर जानकारी जुटाई। वह उस समय कॉन्वेंट में थी। अजीब सी आवाज आने लगती है, इसलिए वह वहां जांच करने जाती है ताकि वह उसकी रैली के बारे में जान सकती है। फिर उसके भाई ने अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े पिता की हत्या कर दी। उसने कहा कि ग्रेस एक शैतान है जो तारीख के साथ अजीब व्यवहार करना शुरू कर रही है। हाँ, मैंने सच में तुम्हारा रोना सुना और तुम्हारे अंदर भी एक शैतान है। और अब अगर तुम चाहो तो अपने मरे हुए भाई को अपनी शैतानी शक्ति से वापस बुला सकते हो। तुम जहां भी जाओ, हमारे अंदर का शैतान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ग्रीस ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि वह कहाँ है। किसी ने कोशिश की, लेकिन नहीं एक। लेकिन ये ग्रेस है जो कंपन भी जानती है, जो वह हर समय करती रहती है। अब शैतान की बात सुनने के लिए जासूस ही काफी है, इसलिए उसने आज यहां खड़े होकर उससे कहा है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, वह है और अब भी। अगर मैं मारा गया तो यहाँ हमें बताया गया है कि जब भी ग्रीस को लगता है कि कोई उसके आसपास है, तो ये वो पल होते हैं जब कैटरी उसकी जान बचाती है और कुछ नहीं, बल्कि उसका शैतान और उसकी शैतानी उसे गर्म रखती है, जो उसे किसी भी खतरे से बचाती है। जैसे कि जब वो पापा के साथ कार में घूम रहे थे, उसने जानबूझकर ट्रक से एक्सीडेंट करवाया था। उसने सारे लेंस मार दिए थे जो उससे ज्यादा गोरे नहीं थे, और मैं भी उसकी शैतानी की वजह से मारा गया था। ये हमें भी पता चला। यह बात ग्रीस के भाई को खुद पता थी, क्योंकि उसने ग्रीस की जान बचाने के लिए उसे छुपाया था। लेकिन बड़ी नान और बाकी को निगल लिया गया था, इसलिए उसके भाई ने कूदकर खुद को मार डाला। इसलिए ग्रीस भी वहीं थी। वह खुद को नहीं दिखा रही थी कोई भी। अगले दिन पुलिस अधिकारी ने ग्रीस से अंतिम दृश्य के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें उसका शव कहीं नहीं मिला। इसलिए जासूस ने बहुत सारे प्रश्न पूछे इसके बारे में। उसने कहा कि ग्रेस मेरी नहीं है, क्योंकि वह एक खतरनाक शैतान है। वह उसे मरने नहीं देती, वह हमेशा उसकी जान बचाती है, जो वह कहने जा रही थी। इसलिए उन्हें इस जगह पर ग्रीस दिखाई देता है, जो उन्हें अंग्रेज़ों की शक्ति मिलती है, और एक कार आती है और नंदन को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस बार भी उसकी जान बच गई और भविष्य में भी बच जाएगी। मेरे भाई ने एक बार कहा था कि मेरे पास मेरा अभिभावक देवदूत है जो हमेशा रहेगा। मेरी रक्षा करो। अर्थात वह शैतान जिस पर पहले मुझे विश्वास नहीं था, उसने मेरी जान बचाई। तब से मुझे पूरा विश्वास है कि वह मुझे सदैव सभी खतरों से बचाएगा, और मैं उसका उद्देश्य पूरा करके अर्थात लाने में लगा रहूंगा। दुनिया में विनाश यानी ग्रीस को खत्म करना बहुत मुश्किल है, और उसे और उसके शैतान को खत्म करने के लिए उनके जैसी नियति की जरूरत होगी। और इसी अंत के साथ ये है, कहानी फिल्म यहीं खत्म होती है।